कि साहब फ्लाईओवर का नक्शा ही गलत है। वहाँ हमारे आदरणीय सरजू राय जी ने शायद कोई पेपर में वक्तव्य दिया कि बड़ी निर्लजता के साथ ही मानगो में पावर ग्रिड बनाएंगे और वो पावर ग्रिड का काम कभी चालू ही नहीं हो पाया। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और चूंकि तीसरे मत के अधिकार से आम जनता जो है लाभान्वित हो रही है, इसी संदर्भ में आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों को से मिलने का एक मौका मिला है। आज हमने अपनी धर्मपत्नी सुधा गुप्ता जी का नामांकन करवा दिया और नामांकन बहुत ही सरल तरीके से कराया गया। पांच लोग जो प्रशासन के द्वारा अधिकतम 5 लोगों की ही उपलब्धता हो ऐसी व्यवस्था के साथ नामांकन करवाया गया। प्रायः ये होता था कि जब हम लोग नामांकन करते थे तो अपार जो है जन सैलाब उमड़ता था, लेकिन चूंकि ये मानगो नगर निगम का चुनाव है और इस चुनाव में भी पिछली बार मुझे 60,000 के करीब मत प्राप्त हुए थे और हमने हमारे विरोधी को एक बड़े मार्जिन से उस मानगो नगर निगम में हमसे बड़े मार्जिन में उनको नगर निगम में मत कम आए थे और 4 नगर निगम के 4 विधानसभा के चुनाव में भी 2009 का, 2014 का, 2019 का और 2024 में भी नगर निगम के चुनाव में, नगर निगम के क्षेत्र में, विधानसभा के चुनाव में मैं चारों ही बार मैं भारतीय जनता पार्टी से अधिक मत प्राप्त किया था और 2009 में 58% था, 2014 में 56% था, 2019 में 57% हुआ और 2024 में 58% हमको मत प्राप्त हुए थे मानगो नगर निगम क्षेत्र में। इस हिसाब से वहां हमारी लोकप्रियता उनकी लोकप्रियता से कहीं ज्यादा है जो 4 विधानसभा के आंकड़े हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को मत प्रतिशत प्राप्त हुआ था वो 37-38% के करीब था। तो ऐसी परिस्थिति में और जब जाम होता तो निश्चित तौर पर वहां के स्थानीय लोगों को इस जाम के कारण अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता। इसको दृष्टिगत करते हुए हमने जो है ये निर्णय लिया कि हम भारी भरकम जन सैलाब के साथ नहीं, बल्कि हम बिल्कुल सादगी के साथ 5 लोगों को के साथ सुधा को भेजेंगे और सुधा अपना नामांकन करेगी और खुद मैं भी उस नामांकन में शामिल नहीं हुआ। तो मैं आपको बता रहा था कि मानगो नगर निगम में 2009 में 58% मुझे मत प्राप्त हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को 37% मत प्राप्त हुए। जब चुनाव
2014 की बात हुई तो मुझे जो है 57% मत प्राप्त हुए, कुल मत 51,091 प्राप्त हुए और भारतीय जनता पार्टी को 32,623 वोट मिले थे, 36%। मुझे 2019 में 53,423 मत प्राप्त हुए और 56% मुझे मत प्राप्त हुए और भारतीय जनता पार्टी को 28,613 वोट मिले थे, 30%। 2024 की बात करें तो मुझे 59,051 मत प्राप्त हुए जो 59% है और भारतीय जनता पार्टी को, जदयू भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, जदयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जदयू भारतीय जनता पार्टी को जहां मुझे 59,051 वोट प्राप्त हुए, 59,051 वोट और 59% मुझे वोट आया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन को 39,826 वोट, मतलब 40%। तो मुझे आया 59% और उनको 40% वोट आया और मैं चारों चुनाव में 2009 के चुनाव में 10,386 मत ज्यादा प्राप्त किया, 2014 में 18,468 मत प्राप्त किया, 2019 में 24,810 मत प्राप्त किया, इनसे ज्यादा, और 2019 में 24,810 मत और 2024 में 19,225 मत ज्यादा इनसे प्राप्त किया। कहने का अभिप्राय यह है कि चारों ही विधानसभा में हमने भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन से बहुत ज्यादा बढ़त प्राप्त किया था और ऐसी परिस्थिति में हमारे वहां शुभचिंतक, फॉलोवर और आम जनता का आशीर्वाद मुझे बहुत पुरजोर तरीके से प्राप्त है। और यदि मैं आज नामांकन भारी भरकम तरीके से करता तो निश्चित तौर पर मानकों की जनता अनावश्यक रूप से जाम में फंसी होती। इसलिए हम लोगों ने बहुत सरल और सहज तरीके से, सिंपल तरीके से नामांकन किया है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और आज का नामांकन मैं हमारे करीम सिटी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल जकरिया साहब, जो समाज सेवी भी हैं और शिक्षाविद भी हैं और बहुत बड़े शिक्षाविदों में उनका नाम का शुमार होता है, जकरिया साहब का। हमारे मानगो के सिख समाज के प्रधान साहब भगवान सिंह जी, उसमें वो शामिल हुए प्रस्तावक के रूप में, जकरिया साहब शामिल हुए प्रस्तावक के रूप में, ईसाई समाज से डेविड भाई जो ईसाई समाज के बड़े लोग हैं वो शामिल हुए उसमें, ब्राह्मण समाज से मशहूर पंडित विपिन झा जी शामिल हुए। इस तरीके से वैश्य समाज से भी लोग शामिल हुए, बड़े लोग हैं। तो इस तरीके से पिछड़े समाज से भी कुछ लोग शामिल हुए जो बाहर में रुके। तो इस तरीके से ये बहुत सुलझे और तरीके से, सरल तरीके से ये नामांकन हुआ है। ये तो नामांकन पर मैंने आपको बताया। अब हमारे मुख्य मुद्दे जो हैं, हमारा मुख्य मुद्दा भविष्य के लिए क्या है और वर्तमान के लिए क्या है, इस पर मैं थोड़ा सा 5 मिनट में अपनी बात को रखूंगा। जहां यातायात, मैंने कहा कि यातायात एक मानवों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस समस्या को हमने संकल्प बनाया और संकल्प बनाकर हमारे विरोधी कहते थे कि कभी मानगो में फ्लाईओवर नहीं बना। हमारे आदरणीय सरजू राय जी ने शायद कोई पेपर में वक्तव्य दिया कि बड़ी निर्लजता के साथ
मेयर पति बनना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए भाई, हम एक बात बोल रहे हैं आप लोगों को, इसमें निर्लजता क्या है? लोकतंत्र है, हर आदमी को पार्टिसिपेशन का अधिकार है, यह हमारा संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, कोई किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है, इसमें निर्लजता की तो कोई बात है नहीं। अब मेयर पति की बात है, यहाँ तो मुखिया पति भी होता है, तो मेयर पत्नी होगी तो उसका तो हम पति होंगे ही होंगे, हम उसको तलाक देके तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने तो उसके मांग में सिंदूर डाला है, तो सिंदूर डाल के धर्म पत्नी बनाया है। लेकिन आप जो रामाचार्य पूजा कर रहे हैं और बगल में जो मधु जी को बिठा रहे हैं और मधु जी के साथ आप पूजा करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि आप एक चुटकी मांग में सिंदूर उनका भर के उनको सम्मान दे देते? आपकी औकात है? आप किस हैसियत से हिंदू धर्म में पत्नी को बैठा के पूजा होती है, आप उनको पत्नी बना के पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक चुटकी सिंदूर देके उनको जो है समाज के सामने कहते कि हाँ साहब हमारी धर्म पत्नी हम बैठाएंगे, हमने शादी किया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आजादी दे दिया, तो संवैधानिक रूप से भी आप आजाद हैं, लेकिन आपको औकात नहीं है कि एक चुटकी सिंदूर डालने की। लेकिन हमने तो अपनी धर्म पत्नी बनाया है, शादी की है विधिवत, तो या तो ये हमको अंत्येष्टि तक जाएगी हमारे साथ, या मैं जाऊंगा इसके साथ अंत्येष्टि तक, छोड़ तो नहीं सकता हूं किसी के लिए। तो ऐसी ओछी और घटिया बात नहीं करनी चाहिए कि मेयर पति। अब आपको कैसे हम बोलेंगे कि जो है कि ओछी बात हम नहीं करेंगे, इसलिए इस तरह की गंदी और घटिया बात उनको नहीं करनी चाहिए, उनको शोभा नहीं देता ये सब चीज, ये उनके काम तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। आप लोग सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। आप लोग आए हैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और आप मानगो में रहते हैं भैया, तो आप ये जानते हैं कि बन्ना जी ने मानगो को आज 30 साल से ज्यादा अपना समझा है, और 80 साल से मैं उनकी अर्धांगिनी रही हूँ, उनके संघर्ष के साथ ही रही हूँ। हर उतार चढ़ाव मैंने उनके साथ देखा है, तो मैंने मानगो को बहुत करीब से जाना है, वहाँ की हर समस्या को मैंने बहुत करीब से जाना है। मैंने खुद भी उन पे काम किया है, हर दुख सुख में मैं उनके साथ खड़ी रही हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि वहाँ पे आज लोग बहुत परेशान हैं। तो जहाँ तक महिला की बात है, तो महिला के लिए मेरा एकदम साफ रहेगा कि महिला को रोजगार से जोड़ना है, हर क्षेत्र में मुझे महिलाओं को आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे महिला की सुरक्षा, जहाँ की मैं अगर आती हूँ तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि हर चौक चौराहे पर मैं महिला पुलिस की तैनाती करूंगी, जिससे हमारी बहन बेटी अपने आप को महफूज समझे, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। वरना की एक सवाल आपसे, आप हम सीधे तौर पर बोलते हैं कि मानगो लगभग 2 भाग में बटा हुआ है, एक मुस्लिम बस्ती है, एक इधर। आपने आजाद बस्ती जवाहर नगर में काफी कम किया, हमारे यहाँ तो खैर 1 साल में 2 साल में 1 रोड बनाया, आधा पेपर ब्लॉक, आधा चीज खैर जो भी के बना दिए 2 साल के। आपका जो मानगो जिसमें आप बहुत काम किए, वहां से बहुत मजबूत कैंडिडेट भी खड़ा हुई है। जान रहे कि अभी सुधा जी सबसे मजबूत है, तो आपको क्या लगता है मानगो में जो खड़े हो रहे, आपको मालूम ही है, नाम नहीं लेना चाहता। देखिए इसमें ऐसा है कि मैंने कभी कोई इलाके विशेष पे कभी काम नहीं किया, मैंने कभी कोई जाति और धर्म देख के कभी काम नहीं किया। मैं काम की प्रासंगिकता और उसकी प्राथमिकता देखता था और उस हिसाब से काम करता था। मैंने प्रासंगिकता देखी कि मानगो डिमना रोड में जो सेंट्रल वर्ज है, वो सेंट्रल वर्ज कूड़े का अंबार बना हुआ था। मुझसे पहले भी 10 विधायक आया रहे होंगे, उनका वो देखने का नजरिया नहीं था, मेरा देखने का नजरिया था। मैंने वो कूड़े के अंबार को जो 3.25 किलोमीटर दायरे में पड़ा था, उसको टाटा कंपनी के साथ बातचीत किया, टाटा कंपनी से निवेदन किया और लग के भिड़ के उसको साफ सुथरा करवा के उस पर ओपन जिम, पार्क और लोगों के चलने लायक बना दिया। मैंने पार्डी में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आप लोग नहीं जाते होंगे। कुमरू बस्ती के अंदर का एक बहुत बड़ा जगह था जो वन भूमि थी, जो बहुत उबड़ खाबड़ थी, और वहां
कई वर्षों से उस इलाके के लोग कहते थे कि भैया इतना बड़ा जगह है लेकिन ये वन भूमि के कारण काम नहीं होता है, यदि इसको ठीक कर दिया जाएगा तो यहाँ हजारों लोग घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। आप पता करिए, उसको मैंने समतल करके पार्क और जमीन को मैदान बढ़िया बना दिया। तो कहने का मतलब है कि निश्चित तौर पर, और देखिए कौन प्रत्याशी है नहीं है ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम पॉलिटिशियन अभी तक नहीं बन पाए, हम अभी तक नेता नहीं बन पाए, अभी तक मेरा सामाजिक चरित्र है। और चूंकि नेता लोग थोड़ा झूठ फरेब ज्यादा करता है, हम झूठ बोलते होंगे तो 100 में 5%, उससे ज्यादा हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम अपनी आत्मा को गिरवी रखकर कोई काम नहीं करते। तो मैं तो ये कहता हूं कि राजनीति में अब प्रतिबद्धता शब्द नहीं रही है कि कोई आदमी जवान दे उसके बाद जाके करे, लेकिन हमने प्रतिबद्धता शब्द को जिंदा रखा है। नाउ द प्रेजेंट टाइम आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, बिकॉज नाउ पॉलिटिक्स इज नॉट कमिटमेंट, it is a dirty management. So my nature, culture, work of pattern, living, thinking, thought, all is social, and I am doing only social work because I know social work is the first foundation of a strong political base. तो मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह जीता हूँ, रहता हूँ और उसी में आनंद लेता हूँ। मेरी धर्म पत्नी भी सामाजिक कार्यकर्ता बनकर काम करेगी और काम करके जात और धर्म को आधार नहीं, मानवता को आधार बनाएगी और लोगों के दुख तकलीफ को सहज और सरल रूप से समझने का कोशिश करेगी। कि मानगो में पावर ग्रिड बनाएंगे और वो पावर ग्रिड का काम कभी चालू ही नहीं हो पाया, चूंकि वो कृषि की जमीन थी और मैं विधायक बना और ऊपर वाले का आशीर्वाद हुआ कि मैं कृषि मंत्री बना। मैंने तुरंत, वो जमीन कृषि की थी, मैंने तुरंत ऊर्जा विभाग को दिया और स्वर्गीय राजेंद्र बाबू हमारे ऊर्जा मंत्री थे, उनके आशीर्वाद से हमने लग भिड़ के पावर ग्रिड का निर्माण करा दिया, जिसके कारण मानगो में बिजली की व्यवस्था में आमूलचूल सुधार हुआ। अंतरराज्यीय बस पड़ाव का काम भी जो है हाईवे में चालू हो गया है, बाउंड्री वुंड्री हो गई है, वो 250 करोड़ रुपया के करीब का वो भी काम चालू हो रहा है। हमने लगातार ये प्रयास किया है, वो जो सेंट्रल वर्ज जिसको कहते थे लोग कि इसके नीचे पानी का पाइप है जहां पिलर खड़े हुए, वो अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर का एक पैच है। उसमें जो सेंट्रल वर्ज है, उस सेंट्रल वर्ज में लोग कचरा फेंकते थे, उस सेंट्रल वर्ज को भी हम लोगों ने दुरुस्त किया और उसमें जो है साफ सुथरा करके मिट्टी उट्टी बिछा के टाटा कंपनी की मदद से उसको जो है हमने ओपन जिम लगवाया टाटा कंपनी से उसका सौंदर्यीकरण कराया और आज जो है स्थानीय लोग जो हैं उससे स्वास्थ्य लाभ लेने का काम करते हैं। और भी बहुत सारी सड़क वगैरह का काम हुआ है, लेकिन अभी भी मानगो में एक गंभीर समस्या पेयजल की बनी हुई है, एक गंभीर समस्या शिक्षा की बनी हुई है और एक बड़ी समस्या जो हमारे आदरणीय सरजू राय जी ने अपने कुबुद्धि के कारण उस समस्या को जन्म दिया है, मैं कहूंगा। वो क्या है? वो कचरे की समस्या, जो आज मानगो में पूरे इलाके में कचरा दिखाई दे रहा है, ये कचरा सरजू राय जी की देन है, क्योंकि ये मानगो का कचरा सुनारी डंपिंग यार्ड में फेंका जाता था और सुनारी डंपिंग यार्ड में जब फेंका जाता था तो टाटा कंपनी उसको बर्मिंग कंपोस्ट बनाकर उस कचरे का निष्पादन करती थी। लेकिन सरजू राय जी ने टाटा कंपनी को लाभान्वित करने के लिए वहां जो है मानगो का कचरा फेंकने का जो व्यवस्था था उसको ठप कर दिया और आज ये स्थिति है कि मानगो में पूरा जो है जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है और अब वो कहते हैं कि साहब हमारा नगर निगम बात नहीं सुनता है। तो मैं आपके माध्यम से जरूर ये कहूंगा, क्योंकि कल ही उनकी प्रतिक्रिया आ जाएगी, मैं जानता हूं
क्योंकि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने में माहिर आदमी है। तो मैं जानता हूं कि वो इस पे तुरंत कहेंगे उनके ठेकेदार हैं, वो नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, आपको किसने रोका है? किसका ठेकेदार है? हम बोल रहे हैं यहाँ जदयू का ठेकेदार है, यहां भी तो जदयू का ठेकेदार है, कदमा सुनारी भी तो गंदा पड़ा है। तो आपने कचरा बंद करा दिया। आप पहले कचरे का निस्तारीकरण के आप उपाय करते, उसको कहीं पर बर्मिंग कंपोस्ट या उस कचरे का निष्पादन होता, तब जाके आप इस व्यवस्था को बंद कराते। लेकिन सांप का मंत्र जानते नहीं है, और जो है बिच्छू के बिल में हाथ डाल दिया। तो आपको हो सकता है कि आपने थ्योरी बहुत पढ़ी होगी, क्योंकि आप विद्वान हैं, तथाकथित पढ़े लिखे हैं, तो थ्योरी आपने बहुत पढ़ी होगी, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल बहुत किया है। और मैंने जो प्रैक्टिकल किया है वो मैं खुद ही प्रयोगशाला का चूहा भी हूं। इसलिए मैंने जितना प्रैक्टिकल किया है, मैं एक एक गली, मोहल्ला, टोला, बस्ती को समझता हूं, जानता हूं, और उसका समस्या का समाधान भी करना जानता हूं। और जब मैं 2009 में पहली बार विधायक बना और जब कचरे का अंबार मानगो में देखा, तो मैंने एक अल्टीमेटम दिया था मानगो नगर निगम को कि आप इतने दिन के अंदर कचरा जो है आप हटाइए। हमने वही अल्टीमेटम डीसी महोदय को भी दिया था कि आप इतने दिन में ये कचरा को हटाइए, और यदि आप नहीं हटाएंगे तो फिर मैं पूरा कचरा उठाकर नगर निगम के कार्यालय में डाल दूंगा और पूरे हाईवे में डालकर जाम कर दूंगा। और जब नहीं उठाया था, तो आप इसमें बहुत पुराने भी पत्रकार भाई मैं देख रहा हूं, आप लोगों को याद होगा कि मैंने कई हाईवा कचरा उठाकर नगर निगम के कार्यालय में डाला था और कई हाईवा कचरा उठाकर हाईवे समेत डाल दिया था। और 2 दिन के अंदर अंदर शासन ने चारों तरफ जेसीबी और पोकलाइन और ये लगा के, डंपर लगा के पूरा इलाका का कचरा हटा दिया। तो काम करने के लिए कुव्वत होनी चाहिए, केवल भाषणों से काम नहीं होता है, काम एक्शन से होता है। तो इन्होंने जो है कचरा जो है अभी अंबार लगा हुआ है। एक दिन हमने कह दिया कि भाई ओल्ड पुरुलिया रोड मेरे कार्यकाल में 2 बार बना है, तो इनको लगा कि बाप रे, 5 साल में 2 बार रोड बन गई तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। तो कहा ये तो बहुत भ्रष्टाचार हो गया। और कुछ विद्वान लोग तो दरोगा के पास आवेदन देने लेके भी चले गए कि दरोगा जी इसको ठीक करा दीजिए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब भी है, इन्होंने कह दिया कि साहब भ्रष्टाचार हो गया। अब आप ही बताइए, वो रोड को मैंने, जब मैं 2009 में विधायक बना था, तो मैंने 2011 में उस रोड को बनाया था। 2011 और अभी आ गया 2026, कितना साल हुआ? 15 साल। और जब 2021 में उस रोड का कारपेटिंग हुआ था 1.5-2 इंची का, और वो कारपेटिंग 2021 में हुआ। आज कितना हो गया है? आज हो गया है 2026। और वो क्यों रोड खराब हुई? क्योंकि आपने नली और कचरा का व्यवस्था उचित नहीं किया। और वही नली का पानी जब अलकतरा में आता है, तो अलकतरा और पानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए जो है वो सड़क खराब हुई। लेकिन मैं भविष्य की योजनाओं के अनुसार, मैं वहां जो पानी का, पेयजल का संकट है, ये गंभीर विषय है, और पेयजल के संकट को हम पूरी तरीके से दुरुस्त करेंगे, दूर करेंगे। और जिस तरीके से हमने ट्रैफिक जाम की व्यवस्था से मानगो के लोगों को निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर लाने का काम किया, वैसे ही हम लोग पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक तो जो नगर निकाय का फंड है वो, और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करके इसके उचित समाधान के या स्थायी समाधान के दिशा पर काम किया जाएगा। चूंकि यदि हम घर भी बनाते हैं तो हम घर की नींव भी डालने के लिए वाटर लेवल पे चेक करते हैं। हमारा ये मानना होता है कि वाटर लेवल, स्पिरिट लेवल ऐसा होता है कि जिससे एकदम परफेक्ट चेक होता है। अभी जो पाइपलाइन सब है वो कहीं कहीं ऊंचे जगह, नीचे जगह में है, कहीं पर इंटक वेल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है,
कहीं पर पंप काम नहीं कर रहा है ठीक से, कहीं पंप में बिजली नहीं जा रही है ठीक से। तो जो पानी के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनाना है, बड़ा प्रकलन बनाना है, उसके लिए एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाकर उस पर जो है विस्तार पूर्वक काम करने की जरूरत है। और वो मैं जरूर करूंगा और मानगो के लोगों को पानी से राहत देने का भरपूर प्रयास करूंगा। मेरे कार्यकाल में मैंने राहत देने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन कहीं पर ऐसी स्थिति नहीं बनने दी जहां लोग जो है पानी के लिए हाहाकार करें। उसके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बहुत जगह डीप बोरिंग भी कराया, बहुत जगह टैंकरों से पानी भी भिजवाया, लेकिन स्थितियों को नियंत्रण करके रखा। आज वो स्थितियां भी अनियंत्रित हो गई हैं और जो मानगो पुल पे मैंने टाटा कंपनी का पाइपलाइन से करीब 12-14 नल दिए थे, वो भी आज जो है तोड़ दिए गए हैं, जिसके चलते आम लोगों को पानी मिलने में काफी दुश्वारी हो रही है। तीसरी बात है कि मेरे ही कार्यकाल में बच्चों के पठन पाठन के लिए हम लोगों ने स्कूल को अपग्रेड करने का काम किया था। हम लोग इस बार व्यापक रूप से इस पर जो है काम करेंगे और व्यापक रूप से काम करके जो शिक्षा का क्षेत्र है इसको मजबूत बनाने का काम करेंगे। और चौथा एक विषय लास्ट हमारा ये है कि जो रोड और रास्ते में स्ट्रीट लाइट वगैरह बंद है उनको तो चालू करना है, उनको ठीक ठाक भी करना है और प्रकाश में मानगो बनाना है, स्वच्छ में मानगो बनाना है और जल में मानगो बनाना है कि हर लोगों को कल से जल मिल जाए घर में, ये व्यवस्था करनी है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि सुधा एक महिला है और मेयर की सीट भी महिला के लिए सुरक्षित की गई है, इसलिए महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग व्यापक रूप से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु चाहे वो टाटा कंपनी से टाई अप करना पड़े, चाहे अन्य कंपनियों से टाई अप करना पड़े, लेकिन हम एक बेहतर और सुव्यवस्थित तरीके से रोजगार उत्पन्न करने का और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक बड़ा काम करेंगे। इस पर भी हमारा कार्य योजना है, इस पे भी हम काम करेंगे। तो मैंने आप लोगों को मोटे तौर पर जो आपको मैंने बुलाया है, आमंत्रित किया है, इस संदर्भ में मैंने आपको मोटी तौर पे बातें बताई हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके मन में यदि कोई ऐसे सवाल है जिसका आप मुझसे जवाब चाहते हैं, तो मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन सवाल का जवाब पूछिए, मैं उस पर जवाब दूं। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वॉइस एग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।